हेलो स्टूडेंट्स, कृपया इधर ध्यान दें। क्लास 12th इंग्लिश कंपल्सरी। ट्वेल्थ क्लास के विद्यार्थियों को सबसे पहले ये जानना है कि भाई अंग्रेजी विषय जो कंपल्सरी है उसमें सिलेबस क्या है, और सबसे पहले हमें सिलेबस के बारे में क्लियरेंस होना चाहिए, जो इस प्रकार है। सबसे पहली बात, लैंग्वेज सब्जेक्ट में लैंग्वेज सब्जेक्ट में देयर आर 3 पोर्शंस। मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित होता है पूरा विषय, और 3 भागों में कौन कौन से हैं। पहला जो है हमारा रीडिंग बेस है। सेकंड जो पार्ट है वो हमारा राइटिंग बेस्ड है। और थर्ड जो पार्ट बनता है, थर्ड पार्ट जो है वो कॉम्प्रीहेंशन है। कॉम्प्रीहेंशन। तो देयर आर 3 पार्ट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज सब्जेक्ट, जिसमें हमें तीनों भागों का सिलेबस अच्छी तरह से समझना है, और इन तीनों भागों को लेकर ही हमारा जो हाफ ईयरली एनुअल जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें तीनों ही पार्ट्स के एक निश्चित अंकों के साथ हिस्सेदारी है, जो इस प्रकार है। और सबसे पहली बात यह है कि भाई कोई भी क्लास का स्टूडेंट है, विशेषकर हम बोर्ड क्लास की बात कर रहे हैं, तो बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स को एक सब्जेक्ट पेपर मार्किंग क्लियरेंस होना चाहिए कि बुक्स से कितना आएगा, और बुक्स के अलावा हमारी जो ग्रामेटिकल है, कंपोजिशनल पार्ट है, उसमें से हमें कितना आएगा। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारा जो सिलेबस है, और सिलेबस में जो फर्स्ट पार्ट है, सिलेबस में फर्स्ट पार्ट है वो रीडिंग है। रीडिंग में जो है हमारी बुक्स होती हैं। रीडिंग में हमारी बुक्स होती हैं। बुक्स हैं, और बुक्स में भी 2 हिस्से हैं। पहली तो हमारी जो है बुक्स में फर्स्ट बुक है। फर्स्ट बुक जो है उसका जो नाम है फर्स्ट बुक का रेनबो। और सेकंड जो बुक है सेकंड बुक का जो नाम है
सेकंड बुक, इसका नाम अभी देखते हैं कि रेनबो के अलावा सेकंड जो बुक है, तो अभी मैं नाम लिखूँगा। और इधर देखें कि फर्स्ट जो बुक है हमारी, इससे हमें 25 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। और सेकंड बुक है जिससे 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड बुक से हमारे 15 मार्क्स के क्वेश्चन है। और इस प्रकार हमारे 40 मार्क्स की टोटल बुक्स हैं। टोटल बुक्स हैं हमारी 40 मार्क्स की हैं। इसमें भी रेनबो जो फर्स्ट बुक है, इसमें भी अलग से हैं। इसके भी 2 पार्ट हैं, ए और बी अपन कर लें। फर्स्ट पार्ट जो है उसे अपन प्रोज पार्ट कहते हैं। प्रोज पार्ट कहते हैं। और प्रोज का मतलब है गद्य पार्ट से। तो इससे हमारे 15 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। और बी जो पोर्शन है इसका, वो है पोइट्री पार्ट, जिसको अपन पद्य भाग बोलते हैं, पद्य पार्ट है। इससे 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। पोइट्री जो है इसमें हमारी देयर आर 5 पोएम्स इन आवर सिलेबस, मेनली इंग्लिश सब्जेक्ट। तो इसमें से भी 2 तरीके के पार्ट हैं। 10 मार्क्स जो पोइट्री है इसमें भी 2 तरीके के हैं। और 2 तरीके में क्या है कि फर्स्ट जो है, पहला जो है उसमें 4 मार्क्स का एक्सट्रैक्ट आता है। एक्सट्रैक्ट मीन्स पद्यांश। 4 नंबर का हमको कोई 4 लाइन दे दी जाती हैं जिसको एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। जो 10th क्लास में एक एक्सट्रैक्ट ऐसे आता था कि उसकी एक्सप्लेनेशन करनी होती थी, लेकिन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन अपन को नहीं करनी होती है। इसमें से वो कई बार 2 और कई बार 3 क्वेश्चन पूछ लेता है वो 4 लाइन दे करके। तो 4 मार्क्स का या 4 नंबर का वो एक्सट्रैक्ट देता है। और एक्सट्रैक्ट 5 पोएम्स हैं हमारे इसमें, पोइट्री में 5 पोएम हैं। और 5 पोएम में से कोई भी 2 में से और लगा के अथवा लगाकर दोनों में से वो एक करवाता है हमसे। किसी एक को आपको जो अच्छा लगे वो करें, वो 4 नंबर का होगा। और सेकंड जो होगा, सेकंड जो है वो केवल आपके 3 क्वेश्चन करने होते हैं, वो 6 मार्क्स के होते हैं, केवल क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरीके से हमारी फर्स्ट बुक जो है रेनबो, टोटल जो है 25 मार्क्स की होती है। उसमें क्वेश्चन आते हैं, अक्सर क्वेश्चंस हैं। और क्वेश्चन में भी मैंने आगे और क्लैरिफिकेशन दिया है आपको कि प्रोज पार्ट जो है और एक है पोइट्री पार्ट। प्रोज पार्ट जो है जिसमें गद्य भाग है और गद्य में 15 अंक के अर्थात 15 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और दूसरा जो पार्ट है इसका पोइट्री है। दूसरा जो पार्ट है वो कौन सा है? पोइट्री है। और पोइट्री हमारी 10 मार्क्स की है, 10 नंबर की है। और उस 10 नंबर में भी मैंने आगे और उसको विभाजित किया है कि 4 नंबर का हमें पद्यांश दिया जाता है। 2 पद्यांश दिए जाते हैं 5 पोएम में से,
पाँचों पोएम है हमारी, उनमें से कोई 2 आते हैं और करना अपन को एक ही होता है, और उसमें 4 नंबर के वो क्वेश्चन पूछता है जो उन पद्यांश में से या उस एक्सट्रैक्ट बेस्ड हमें आंसर देना होता है। फिर इसके अलावा हमें 6 मार्क्स के 6 अंक के और क्वेश्चन हमको पाँचों पोएम्स में से आते हैं। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट बुक जो है रेनबो है। रेनबो का हमें एक तरह से स्पष्टीकरण होना चाहिए। इसमें अगर हम आगे और देखें कि प्रोज जो पार्ट है, प्रोज पार्ट में हमें 15 अंक हैं। 15 अंक में से इस प्रकार से है कि अपन प्रोज पार्ट को यहाँ लें, प्रोज पार्ट को लें तो इसमें पहला है वन क्वेश्चन ऐसे टाइप। वन क्वेश्चन ऐसे टाइप आता है जिसकी वर्ड लिमिटेशन है, वर्ड लिमिटेशन अबाउट 25 वर्ड्स, और ये जो है ये 7 मार्क्स का आता है, 7 मार्क्स का होता है। तो ये भी हमारे वन क्वेश्चन ऐसे टाइप, तो ये भी अथवा में ही पूछा जाता है जो 7 अंक का होता है। सेकंड जो है हमारा, इसमें से पूछा जाएगा तो वो केवल 4 क्वेश्चन होते हैं, 4 क्वेश्चन, 4 अदर क्वेश्चंस। वर्ड लिमिटेशन 30 to 40 words। एवरी क्वेश्चन वैल्यूएशन जो है वो 2 मार्क्स की होती है। तो ये है, तो हमारी फर्स्ट जो बुक थी रेनबो, उसका वर्गीकरण, उसका हम यूँ कह सकते हैं विश्लेषण, एनालिसिस जो है वो इस प्रकार है। सेकंड जो बुक है हमारी पैनोरमा है। तो यहाँ पर मैं सेकंड बुक जिसको अपन पैनोरमा कहते हैं या उसका नाम है पैनोरमा, तो इसकी जो अंकों की स्थिति है हमारे कोर्स में, हमारे सिलेबस में, वो 15 मार्क्स हैं, 15 अंक की है पैनोरमा, सेकंड जो बुक है। तो पैनोरमा में हमें किस तरीके से क्वेश्चन हल करने हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये भी आप जान लें। पहली बात तो ये है कि पैनोरमा में हमें टोटली स्टोरीज़ एंड एसेस पढ़ने होते हैं, या तो कोई निबंध होता है या कोई कहानियाँ, अक्सर कहानियाँ हैं, और उन कहानियों में से हमें जो करना पड़ता है वन क्वेश्चन ऐसे टाइप, एक क्वेश्चन अपन को ऐसे टाइप करना होता है। ऐसे टाइप का मतलब जो हमने अभी प्रोज में पढ़ा था कि इसकी जो शब्द सीमा है 125 शब्द है, उसके 7 अंक का है। इसी प्रकार का वन क्वेश्चन ऐसे टाइप, और वो पूरी किताब से कहीं से भी आ जाता है, अथवा में आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं, करना एक ही होता है, लेकिन अपन को वन क्वेश्चन ऐसे टाइप करना होता है, अटेम्प्ट करते हैं अपन ऐसे टाइप, जिसकी वर्ड्स लिमिटेशन है। वर्ड्स लिमिटेशन कितनी है? 125 वर्ड्स।
मार्क्स वैल्यूएशन क्या है? तो मार्क्स वैल्यूएशन 7 मार्क्स, मार्क्स वैल्यूएशन 7 मार्क्स। तो ये 15 में से टोटल बुक्स 15 नंबर की है, उसमें से 7 अंक का हमें 2 क्वेश्चन आएंगे ऐसे टाइप, उनमें से एक करना है और एक क्वेश्चन वो 7 अंक का होगा, एक क्वेश्चन 7 अंक का होगा। दूसरी बात यह है कि अन्य अब 7 से 8 नंबर का उसमें से क्या आता है फिर? तो 8 नंबर में से हमें शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो 4 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, 4 हमें छोटे प्रकार के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं और एवरी क्वेश्चन वैल्यू मार्क वैल्यूएशन जो होती है वो 2 मार्क्स होती है। तो यूँ करके तो एवरी क्वेश्चन मार्क्स वैल्यूएशन तो अगर हम 2 × 4 = 8 मार्क्स। तो इस तरीके से हमारा जो रीडिंग सिलेबस है, लैंग्वेज सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज है, कंपलसरी इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं अपन हमारे 12th क्लास में। तो उसमें रीडिंग पहला पोर्शन है जो मैक्सिमम पार्ट जो हाफ सिलेबस को कवर करता है। हाफ सिलेबस में हमें 2 बुक पढ़नी होती हैं और उन दोनों बुक्स में जो फर्स्ट पार्ट है रीडिंग, उसमें फर्स्ट पार्ट में हमें 2 बुक पढ़नी पड़ती हैं। तो रीडिंग में बुक्स हैं और बुक्स में भी फर्स्ट बुक सेकंड बुक। फर्स्ट बुक जो है रेनबो है जो 25 मार्क्स की है और जिसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 25 मार्क्स के क्वेश्चंस दिए। सेकंड बुक जो है पेनोरमा है, उसमें से 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्रकार हमारी 15-25 दोनों बुक्स जो होती हैं वो 40 नंबर की होती हैं। तो 40 नंबर की जो बुक हैं और 80 नंबर का हमारा जो एनुअल पेपर होता है उसमें से 40 मार्क्स अर्थात 40 अंक का जो मैटर है वो बुक से है। और 40 अंक कहाँ हैं? वो हमारे 2 जगह पर छुपे हुए हैं, राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन में। आगे देखेंगे अभी हम। फिर मैंने ये बताया आपको कि रेनबो जो है उसके 2 भाग हैं, प्रोज एंड पोएट्री। प्रोज पार्ट में 15 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पोएट्री जो पार्ट है उसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर मैंने और भी एनालिसिस किया। एनालिसिस में क्या है कि प्रोज जो है, प्रोज को मैंने यहाँ पर बताया प्रोज पार्ट में कि 1 क्वेश्चन ऐसे टाइप वर्ड्स लिमिटेशन 125 वर्ड्स, वो जो 7 मार्क्स के, यानी ऐसे टाइप 2 क्वेश्चन देता है, उसमें से हमें एक अटेम्प्ट करना होता है और वो 7 अंक का होता है। इसके अलावा 4 अदर क्वेश्चंस, 4 अन्य प्रश्न और दिए जाते हैं। वर्ड लिमिटेशन 30 to 40 वर्ड्स होती है, 30 से 40 शब्द है। एवरी क्वेश्चंस 2 मार्क्स, हर क्वेश्चन का जो अंक विभाजन है वो 2 नंबर का है। प्रोज का ये मैंने यहाँ पर एनालिसिस किया है। फिर है पोएट्री पार्ट है और पोएट्री पार्ट में क्या है 10 मार्क्स क्वेश्चंस। 10 मार्क क्वेश्चंस में 4 मार्क्स का एक्सट्रैक्ट देता है। 4 मार्क्स का एक्सट्रैक्ट का मतलब है कि यहाँ पर वो कोई पद खंड दे देता है जिसको अपन पद्यांश बोलते हैं और 2 में से एक करना होता है और वो 4 नंबर के क्वेश्चंस उसी पद्यांश में से अपन को क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। अन्य जो क्वेश्चन है पोएम्स में से या पोएट्री बेस्ड जो हमारे पास पोएम्स हैं या सिलेबस में जो कुछ है उसमें से 6 मार्क्स या 6 मार्क्स के और क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। तो ये मैंने आपको इसमें बताया फर्स्ट बुक में। सेकंड जो बुक है पेनोरमा, पहली रेनबो है, सेकंड पेनोरमा है और पेनोरमा में हमें 1 क्वेश्चन
फर्स्ट बुक, सेकंड बुक पैनोरमा 15 मार्क्स की है। 1 क्वेश्चन ऐसे टाइप, वर्ड लिमिटेशन 125, वही पहली बुक की तरह ही इसमें से भी एक बड़ा क्वेश्चन करना होता है। हम उनको 2 आते हैं, एक करते हैं। और दूसरा जो है कि 4 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, हमें 4 छोटे प्रश्नों के जवाब देने होते हैं। एवरी क्वेश्चन मार्क्स वैल्यूएशन जो है 2 अंक होती है, तो 2 × 4 इस तरीके से 8 मार्क्स का ये है। ऐसे दोनों ही किताबें, कहने का मतलब रीडिंग जो पोर्शन है वो हमारा 40 मार्क्स का है। ये आपकी समझ में आना चाहिए कि किताबें हमको बहुत ही अहम है, हमारे आधे सिलेबस को घेरे हुए हैं और किताबों पर हमें बहुत ध्यान देना है। 10th के अलावा 12th में क्वेश्चंस के ऊपर बहुत अंक हमारे अर्जित होते हैं। क्वेश्चन हमें याद करने ही पड़ेंगे। क्वेश्चंस अगर हम याद करने की क्षमता रख लेंगे, धीरे धीरे करते रहेंगे, तो हमारे अंक अच्छे आएंगे। 10th से बिल्कुल डिफरेंट है 12th का सिलेबस। इसमें कोई ग्रामेटिकल पोर्शन नहीं है, केवल है तो थोड़ा बहुत कंपोजिशनल है जो आपके सामने है। फिर हमने रीडिंग के अलावा इसमें सेकंड पार्ट जो आपको बताने जा रहे हैं, तो सेकंड पार्ट में जो है वो क्या है, राइटिंग। राइटिंग का दूसरा नाम अपन ले लेते हैं तो वो कंपोजिशन है। कंपोजिशन का मतलब रचना, ये है कंपोजिशन पार्ट है। कंपोजिशन पार्ट हमारा कितने अंक का है, कितने मार्क्स का है, तो ये भी हमारा 25 मार्क्स का है। 40 मार्क्स की बुक्स हैं और 25 मार्क्स की हमारी राइटिंग है, तो 25 + 40 हमारे 65 अंक होते हैं। एनुअल एग्ज़ाम 80 मार्क्स का होता है, उसके अनुकूल देखें तो हम 65 मार्क्स के की ओर चल रहे हैं। तो राइटिंग में कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो राइटिंग का मतलब है कि जो हमें अपनी ग्रामर सिचुएशन के ऊपर, हमारी राइटिंग एबिलिटी के ऊपर जो रचना करनी होती हैं, वो कौन कौन से पॉइंट हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, उनकी तरफ हमें ध्यान देना है। तो इसमें देखें आप कि सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट जो है, इसमें हमको 4 पॉइंट दिए हुए हैं। उनमें से कोई 2 पेपर में आते हैं और करना अपन को 1 होता है। तो पहला पॉइंट कौन सा है, कौन कौन सी चीज़ें, तो पहले में एक तो आता है नोटिस, सेकंड है पोस्टर, तीसरा है एडवर्टाइजमेंट, और फोर्थ है हमारा इनविटेशन। इनविटेशन रिप्लाईज। तो पहले पॉइंट में ये मान के चलें, बड़ा बना लें अपन एक करके, तो ये पहले पॉइंट में हमको 4 ये बिंदु दिए हुए हैं, नोटिस, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, इनविटेशन रिप्लाईज। पेपर में इन 4 में से कोई 2 देता है, नोटिस पोस्टर आ जाए, नोटिस एडवर्टाइजमेंट है, नोटिस इनविटेशन है, या इनविटेशन एडवर्टाइजमेंट है, किसी के साथ कोई भी आ सकता है इन 4 में से। तो पेपर में जो आता है इन 2 में से, इन 4 में से कोई 2 देता है, और 2 में से अपन को एक अटेम्प्ट करना होता है, जो हमें 4 मार्क्स का होता है। उसकी मार्क्स वैल्यूएशन है 4 अंक की। दोबारा से सुने आप, नोटिस, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, इनविटेशन, रिप्लाईज। इन 4 में से पेपर में कोई भी 2
बिंदु दिए जाते हैं, उनमें से अपन को एक करना होता है और वो एक जो है वो 4 अंक का होता है। और इन सब की जो वर्ड लिमिटेशन है, शब्द सीमा है, तो वो शब्द सीमा लगभग 50 शब्द है, तो जिसको 50 वर्ड्स अपन कह सकते हैं। तो ये हमारा राइटिंग में कंपोजिशन का पहला पार्ट है, जिसमें से हमें कोई एक 4 नंबर का करना होता है, बाकी 4 में से 2 आते हैं। सेकंड जो है, सेकंड क्या है? रिपोर्ट है, रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में विभाजन है। पहला जो पार्ट है, रिपोर्ट का पहला जो पार्ट है वो इवेंट रिपोर्ट है। ये एक इवेंट रिपोर्ट है और इसके अथवा में सेकंड पूछी जाती है एक फैक्चुअल रिपोर्ट है, फैक्चुअल रिपोर्ट। इवेंट रिपोर्ट एक आएगी और फैक्चुअल रिपोर्ट भी एक आएगी, और दोनों के मध्य में अथवा और लगा हुआ होगा, जिसमें से अपन को कोई सा एक करना है। इवेंट रिपोर्ट भी कर सकते हो, फैक्चुअल रिपोर्ट है, लेकिन दोनों का लिखने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन कोई भी रिपोर्ट आएगी वो 7 मार्क्स की होगी, 7 मार्क्स वैल्यूएशन है इसकी। तो रिपोर्ट राइटिंग जो है, सेकंड पॉइंट जो है हमारा रिपोर्ट राइटिंग, जो 7 नंबर की रिपोर्ट 2 प्रकार की होती है, एक इवेंट रिपोर्ट होती है और एक फैक्चुअल रिपोर्ट होती है। थर्ड जो पॉइंट है हमारा, थर्ड पॉइंट है हमारा लेटर राइटिंग। थर्ड पॉइंट है हमारा लेटर राइटिंग का है। तो लेटर जो है, पहली बात तो ये है कि जो लेटर एप्लीकेशन हमने 10th में पढ़े हैं, 10th बेस में तो ये था केवल कि लेटर को विभाजित करके हमने 2 भागों में पढ़ा, एक तो फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। यहाँ पर हम पढ़ेंगे लेटर, 4 प्रकार के लेटर हैं और सभी चारों प्रकार फॉर्मल टाइप हैं। तो थर्ड पॉइंट में हमारे फॉर्मल लेटर्स हैं, फॉर्मल लेटर्स हैं। और फॉर्मल लेटर्स जो हैं हमारे कौन कौन से आते हैं? पहला जो है हमारा ऑफिशियल लेटर, जिसको अपन कंप्लेंट लेटर के रूप में भी जानते हैं। ऑफिशियल लेटर है, कंप्लेंट लेटर कह सकते हैं इसको। सेकंड जो है एडिटर लेटर, एडिटर लेटर है जिसको अपन संपादकीय पत्र कहते हैं। ऑफिशियल लेटर, एडिटर लेटर। तीसरा है हमारा बिजनेस लेटर, जिसको व्यावसायिक पत्र कहते हैं। और फोर्थ जो टाइप है बिजनेस लेटर है, फोर्थ जो टाइप है वो हमारा है जॉब लेटर। इस प्रकार से हमारे ये 4 प्रकार के पत्र सिलेबस में हैं। इन चारों प्रकार में से पेपर में, इन चारों प्रकार में से पेपर में कोई 2 पूछे जाते हैं और 2 में से हमें एक करना होता है। कोई के साथ कोई भी आ सकता है, ऑफिशियल अथवा बिजनेस, एडिटर अथवा जॉब, किसी के साथ कोई भी आ सकता है। तो ऑफिशियल एडिटर, बिजनेस एडिटर, किसी के साथ। तो 2 हमको एग्ज़ाम में मिलते हैं, दोनों के बीच में और होता है। और का मतलब ये है कि हमें उनमें से एक करना होता है, जो 7 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से हमारा लेटर राइटिंग है। कंपोजिशन का तो जो थर्ड पार्ट है,
कंपोजिशन का जो पहला पार्ट ये था जिसमें 4 बिंदु है, नोटिस है, पोस्टर है, एडवर्टाइजमेंट है, इनविटेशन रिप्लाईस है, जो मैंने आपको बता दिया है, जिसमें से कोई 2 आते हैं, हमें एक करना होता है। 4 मार्क्स। वर्ड लिमिटेशन इसकी 50 वर्ड्स है। रिपोर्ट राइटिंग जो है 100 वर्ड्स लिमिटेशन होती है अबाउट, यूँ 10-5 ऊपर हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो इवेंट रिपोर्ट भी 2 प्रकार की होती हैं, एक इवेंट रिपोर्ट है, एक फैक्चुअल रिपोर्ट है। दोनों प्रकार की रिपोर्ट्स में से हमें कोई एक चुननी होती है अटेम्प्ट करने के लिए। पेपर में दोनों ही आती है, इवेंट भी आती है, और अक्सर करके पहली रिपोर्ट इवेंट होती है और सेकंड जो होती है वो फैक्चुअल होती है। थर्ड जो पार्ट है हमारा लेटर राइटिंग है। लेटर राइटिंग में फॉर्मल लेटर्स हैं टोटली, इनफॉर्मल है ही नहीं, यानी फ्रेंड्स, ब्रदर, पेरेंट्स वो टाइप की है नहीं, फॉर्मल लेटर्स हैं। फॉर्मल लेटर में ये हमारे मुख्य 4 प्रकार दिए हुए हैं। ऑफिशियल कंप्लेंट लेटर बोलते हैं उनको, ऑफिशियल लेटर, कंप्लेंट लेटर है, एडिटर लेटर है, बिजनेस लेटर है, जॉब लेटर है। जो इन चारों में से पेपर में हमें कोई 2 दिए जाएंगे, उनमें से अपन को एक अटेम्प्ट करना है जो 7 मार्क्स का होगा। तो ये हमारे 3 पॉइंट राइटिंग में हुए। 3 पॉइंट्स के अलावा जो चौथा पॉइंट है उसको भी आप देखें, उसको भी देखिए, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। चौथा पॉइंट कौन सा है? चौथा पॉइंट जो है उसमें हमें एक आर्टिकल पूछा जाता है और इसके अथवा में एक स्पीच। हम आर्टिकल स्पीच में से कोई भी कर सकते हैं। इसकी भी जो वर्ड लिमिटेशन है, लेटर की लगभग 100-125 शब्द है, इसकी 100 वर्ड्स लिमिटेशन है। उधर रिपोर्ट भी लगभग 100 वर्ड्स में ही आती है। तो आर्टिकल, स्पीच, इन दोनों के बीच में अथवा है। आर्टिकल भी कर सकते हो, स्पीच भी कर सकते हो। दोनों का लिखने का जो तरीका है वो अलग है। आर्टिकल, स्पीच भी हमें 7 मार्क्स के ही आते हैं, कोई भी एक करें, चाहे आर्टिकल करें या स्पीच। इस प्रकार हमारे ये टोटल जो राइटिंग बेस्ड है तो 40 मार्क्स का हो गया। अब 40 मार्क्स का कैसे हुआ? 7 मार्क्स के हमारे आर्टिकल, स्पीच 7 मार्क्स हुए, 7 मार्क्स के हमारे लेटर्स हुए 14 हो गए, और 7 मार्क्स की हमारी रिपोर्ट हुई 21 हुए, और 4 मार्क्स के हमारे नोटिस, इनविटेशन, पोस्टर और एडवर्टाइजमेंट वो 4 नंबर के हो गए। इस तरीके से 40 मार्क्स नहीं, 25 मार्क्स के, ठीक है ना। 3 जो मेजर पॉइंट हैं वो 7 मार्क्स के हैं, लेटर, रिपोर्ट, आर्टिकल ऑब्लिक स्पीच। और 4 मार्क्स के हमारे वो 50 वर्ड्स लिमिटेशन है हमारी नोटिस वगैरह की, वो है। इस तरीके से हमारा सेकंड पार्ट जो राइटिंग का है या कंपोजिशनल है, जिसको 12th क्लास में अक्सर बच्चे ग्रामर कहते हैं, ग्रामेटिकल पोर्शन कहते हैं, जो गलत है। भाई ग्रामेटिकल पोर्शन एक सेंटेंस बेस्ड होता है, एक सेंटेंस करेक्शन करना होता है, उसे अपन ग्रामर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ग्रामर से आगे की कहानी है कि ग्रामर तो हमसे आनी चाहिए, व्याकरण तो हम पे आनी चाहिए। व्याकरण में हम कितना जानते हैं, उसको कितना फॉलो करके हम सेंटेंस बना करके एक लेख लिख सकते हैं, रचनाएं कर सकते हैं, वो कंपोजिशन होता है, वो राइटिंग होती है। जो सेल्फ स्किल है हमारे पास ये है। फिर हमारा सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट जो है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का दूसरा मतलब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग।
सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग का मतलब है स्व समझदारी। कि हम अंग्रेजी में, हम इंग्लिश सब्जेक्ट में कितनी मीनिंग्स का ज्ञान रखते हैं, कितना सेंटेंस मीनिंग्स का ज्ञान है हमें, कितना हम सेंटेंस को पढ़ पाते हैं, शब्द के बारे में क्या जानते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड हमें नॉलेज होनी चाहिए, जो हमारी स्व समझदारी के ऊपर निर्भर है। स्व समझदारी में क्या है, हमारे लिए 2 अनसीन पैसेज होते हैं, 2 अनसीन पैसेजेस होते हैं, जो हमारे 15 मार्क्स के होंगे, 15 नंबर के होंगे। 2 अनसीन पैसेजेस जो 15 मार्क्स के होंगे, और दोनों ही पैसेज अलग तरीके से अपन को करने हैं। फर्स्ट पैसेज जो है 9 मार्क्स का है। फर्स्ट पैसेज 9 मार्क्स का है, 9 अंक का आता है। और 9 मार्क्स में से ये जो फर्स्ट पैसेज है, इसकी जो वर्ड लिमिटेशन है, वर्ड लिमिटेशन शब्द सीमा जो है वो अबाउट 400 वर्ड्स। इसमें 6 क्वेश्चंस जो हैं पैसेज में से हमें उसके आंसर्स सेलेक्ट करके या सेल्फ लैंग्वेज में चुन करके लिखने होते हैं। जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के हमें आंसर 6 क्वेश्चन होते हैं, जो 6 मार्क्स के ही होते हैं। और इसमें से 3 क्वेश्चंस होते हैं, वो वन वर्ड बेस्ड होते हैं। वन वर्ड बेस्ड कहने का मतलब ये है कि 3 क्वेश्चंस में, या हमारा 7वां जो क्वेश्चन है उसमें एक शब्द में ही हमें जवाब देना होता है, और वो वन वर्ड बेस्ड फ्रॉम दी पैसेज में से हमें उसका एक शब्द चुनना होता है। तो वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर निर्भर करता है कि हम उस वन वर्ड में पूछे गए भाषा को समझ पा रहे हैं, और उससे संबंधित जो शब्द है हम उसको पैसेज में ढूंढ पा रहे हैं। तो ये 3 क्वेश्चंस या 3 शब्द हमें जो पैसेज में से चुन करके लिखने होते हैं। तो 3 क्वेश्चंस वन वर्ड बेस्ड होते हैं, जो वो 3 मार्क्स के होंगे। इसमें स्पष्ट लैंग्वेज होती है। फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, अक्सर करके 90% इस तरीके से पूछा जाता है। फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, उस शब्द को पैसेज से छांटिए जिसका मतलब है। तो वो वन वर्ड हो सकता है, कई बार विच मीन्स होता है, कई बार वो ऐसे भी पूछ लेता है विच अपोजिट, कि उसका विलोम क्या है। और बाई चांस ऐसा भी होता है कि वन वर्ड बेस जो हमने 6 से लेकर के 8th क्लास में अक्सर पढ़े हैं, ये पर्सन हु वर्क्स इन द फील्ड, एक व्यक्ति जो खेत में कार्य करता है उसको अपन क्या कहते हैं, फार्मर है। इस तरीके का भी वहाँ पर अपन को क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये भी हमको ध्यान रखने वाली बात है। तो 3 क्वेश्चंस वन वर्ड बेस्ड। इस तरीके से फर्स्ट पैसेज है, जो फर्स्ट पैसेज हमारा 9 अंक का है। सेकंड पैसेज जो है सेकंड जो पैसेज है
उसकी जो वर्ड लिमिटेशन है इससे कम होती है, वो लगभग सेकंड पैसेज की वर्ड लिमिटेशन अबाउट 300 वर्ड्स लिमिटेशन है, अबाउट 300 वर्ड्स है, 350 में आ जाता है, ये 400 से 450 में हो जाता है कई बार। तो इसमें बिल्कुल डिफरेंट है। सेकंड जो हमारा पैसेज है उसमें इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, और ये जो है हमारा सेकंड पैसेज वो 6 मार्क्स का है। केवल कितने मार्क्स का है? केवल 6 मार्क्स का है, 6 अंकों का ही है, और 6 अंकों में केवल वो 2 ही क्वेश्चंस हमसे पूछता है, और दोनों ही अपन को अटेम्प्ट करने होते हैं, हल करने होते हैं। तो पहले में हमसे जो वो कहता है वो नोट्स बनवाता है, नोट्स बनाएं, नोट्स मेकिंग करके वो क्वेश्चन होता है, या नोट्स मेकिंग करके ये बिंदु है जो हमें 4 मार्क्स का वो पूछता है। सेकंड है नोट्स मेकिंग है, सेकंड में 2 अंक के समरी प्लस सूटेबल टाइटल, ये 2 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से हमारा सेकंड पैसेज का एनालिसिस है, विश्लेषण है कि भाई इसमें 6 अंक का सेकंड पैसेज आता है। उसमें से जो 10th क्लास में हमने पैसेज के आंसर दिए थे, इस तरीके का कुछ नहीं होता है। हमें पहला क्वेश्चन उसका होता है, नोट्स बनाने होते हैं कि 300 या 400 शब्द में लिखी हुई कहानी है, उसको हम छोटे छोटे बिंदुओं में सेलेक्ट करें, जो 4 नंबर का हमसे पूछा जाता है। और सेकंड है समरी प्लस सूटेबल टाइटल, कि उसका सारांश लिखवाया जाता है सेल्फ लैंग्वेज में, और उसका सूटेबल टाइटल भी पूछा जाता है। सूटेबल टाइटल का मतलब उपयुक्त शीर्षक, जो ये दोनों ही 2 अंक के होते हैं। कहने का मतलब है 1.5 अंक की समरी होती है और आधे अंक का सूटेबल टाइटल होता है। इस तरीके से हमारा पूरा सिलेबस है। तो मैंने अभी जो आपको बताया था वो कॉम्प्रिहेंशन बताया था। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, जो किताब से कोई भी संबंध नहीं रखता है। ये सिलेबस जो हमारा 15 अंक का है, इसमें हमें खुद मेहनत करनी होती है। 10th से बिल्कुल अलग है, ये 2 अनसीन पैसेज पूछे जाते हैं, और अक्सर करके हमें यहीं पर अंकों को लाने में बहुत कठिनाई होती है। क्यों? कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम फर्स्ट पैसेज की बात करें कि हमें ऐसा लगता है कि भाई 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 6 अंक ये तो फिक्स से हम ले आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन वो इस प्रकार पूछता है कि उसमें कहीं ना कहीं उन क्वेश्चंस में कुछ फेर बदल के पूछता है। वो सीधे सीधे अपन को आदत ऐसी लगी हुई है कि हम लाइन के शब्द उस पैसेज में क्वेश्चन की जो लाइन है उसके शब्द हमें पैसेज में मिल जाते हैं, तो हम मान लेते हैं कि ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ से सूटेबल है, उसी को अपन लिख देते हैं। लेकिन हमसे ऐसी गलतियाँ होती हैं। 12th क्लास में हमें पैसेज हल करने के लिए काफ़ी दिमाग लगाने की ज़रूरत है, काफ़ी हमें वोकेबलरी बढ़ानी है। हमारी शब्दकोश है, हमें जितनी अधिक अंग्रेजी के शब्द याद होंगे हम उतना ही अर्थ अच्छा निकाल पाएंगे और उतने ही हम अच्छे अंक ला पाएंगे। तो ये हमारा जो सिलेबस एनालिसिस था पूरा इस कालांश के ज़रिए, इसमें अब आगे हमारी कहानी जो चलती है कि हम पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करें। तो हमारा पढ़ाने का सिस्टम यह है कि हम सबसे पहले राइटिंग पॉइंट को लेंगे इसमें, ताकि थोड़ा सा राइटिंग जो पॉइंट है जिसको अपन कंपोजिशन कहते हैं, ये इंटरेस्टेड भी होता है और सभी बच्चे अच्छी तरह से इसकी तरफ ध्यान दें।
और एक एक शब्द को समझने की कोशिश करें। तो राइटिंग पॉइंट में मैंने आपको जैसे बताया था कि भाई पहला जो बिंदु है हमारा वो 4 अंक का है, उसमें 4 बिंदु हैं, नोटिस है, पोस्टर है, एडवर्टाइजमेंट है और इनविटेशन रिप्लाइज है, जो 4 अंक का आता है। उसको अपन शुरू करेंगे और उसमें हमें काफ़ी बात समझनी है। तो इधर ध्यान दें आप, कौन कौन से हमारे राइटिंग पॉइंट्स हैं, उसमें हम फर्स्ट पॉइंट्स कौन सा लेते हैं ये ध्यान दें। सबसे पहला जो बिंदु है हमारा वो नोटिस है। सबसे पहला जो बिंदु है वो कौन सा है? नोटिस। और नोटिस राइटिंग, जिसको अपन ये कह सकते हैं सूचना लेखन। सूचना लेखन, नोटिस राइटिंग जो अपन पहला बिंदु स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो हमें सबसे पहले इसके बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए कि नोटिस होता क्या है। तो ओरली मौखिक रूप से मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले इसमें जो है किसी भी संस्था के द्वारा किसी निश्चित क्षेत्र में, किसी संस्था के द्वारा या किसी संस्थान के द्वारा, चाहे वो शैक्षणिक हो चाहे किसी अन्य प्रकार का संस्थान हो, उसमें हम निश्चित क्षेत्र में किसी प्रकार की सूचना, तो नोटिस राइटिंग जो है, ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि इसको अगली वीडियो या कल अगले क्लास में शुरू करेंगे। नोटिस राइटिंग नेक्स्ट हमको ध्यान रखना और यहीं से स्टार्ट करेंगे हमारे सिलेबस की शुरुआत।